अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम लोग पढ़े थे यूनिट नंबर 2 बाइनरी सिस्टम। उसमें कल और परसों के लेक्चर में हमने एंड और नॉट गेट को डिस्कस किया और कल हमने उनके ट्रूथ टेबल भी बनाने सीख लिए। अगर आपने उनके ट्रूथ टेबल बनाने सीख लिए हैं और आप बना के ट्राई किए हैं तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। आज हमने पढ़ना है लाज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। लाज ऑफ बुलियन अलजेब्रा क्या होती हैं? लाज ऑफ बुलियन अलजेब्रा जो होते हैं आपके कम्प्लेक्स जो बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं उनको सिंपल करने में, सॉल्व करने में मदद करती हैं। नीचे हम लोग करेंगे, आपको पता ही कौन कौन से लॉ होते हैं। कम्यूटेटिव लॉ होता है, आइडेंटिटी लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो आज हमने जो लॉ पढ़ना है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर दो आपके पास प्रपोजिशन है और आप उनके दरमियान में कोई गेट लगा रहे हैं, एंड गेट लगा रहे हैं और गेट लगा रहे हैं, तो उनके ऑर्डर से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब उनका ऑर्डर आपने चेंज भी कर दिया। अगर आपने ए एंड बी लगाया है जैसे, तो अगर आप उसका ऑर्डर चेंज करके बी एंड ए लगा रहे हैं, बी पहले रख रहे हैं और ए बाद में, तो उनका जो रिजल्ट आएगा, जो कंपाउंड प्रपोजिशन आएगी ए एंड बी और बी डॉट ए, वो दोनों सेम होंगी। वो दोनों में कोई ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं होगा। तो ये क्या करता है कम्यूटेटिव लॉ के ऑर्डर्स पे, कम्यूटेटिव ऑर्डर अगर चेंज कर दिया हम दो उनका प्रपोजिशंस का, तो कम्यूटेटिव लॉ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर हमने दो हमारे पास वेरिएबल्स थे ए और बी, प्रपोजिशंस थे दो हमारे पास ए और बी, हमने उनके दरमियान में और गेट लगाया है, तो अगर उनका ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं, बी प्लस ए कर देती हैं, बी और ए कर देती हैं, तो कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा और गेट पे, ना ही कोई डिफरेंस पड़ेगा एंड गेट पे। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको वाकई स्ट्रेट करके देख लेते हैं, टेबल इनके थ्रू टेबल बना के देख लेते हैं कि वाकई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको पता है आपने एक वेरिएबल ले लिया ए और एक वेरिएबल ले लिया बी। अब आपने ए और बी निकालना है और बी और ए निकालना है। आपको पता है अब ये आपके पास कितनी प्रपोजिशंस हैं? 2। तो हम लोग प्रपोजिशंस किस तरह से निकालते हैं, जितनी प्रपोजिशन हो 2 की पावर उतनी ले लेते हैं। 2 आपने एज इट लिखना है। अब कितनी प्रपोजिशंस हैं? 2। इसमें हमारे पास 2 प्रपोजिशन आ रहे हैं, तो यहाँ पावर ले लेनी है 2। 2 की पावर 2 होती है 4। तो यहाँ पे इसका पॉसिबल जो इसके कम्बिनेशन हैं वो 4 आएंगे। आपने क्या करना है, पहले 4 का हाफ ले लेने हैं ट्रू या फॉल्स, उसके बाद 2 ले लेने हैं ट्रू। 4 का हाफ 2 बनता है, तो पहले 2 फॉल्स ले लिए, उसके बाद 2 ट्रू ए में। फिर उसके बाद बी में आपने क्या लेंगे, एक फॉल्स एक ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू। आप इनको उल्टा भी ले सकते हैं, पहले 2 ट्रू और दूसरे 2 फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स। फिर हम निकालेंगे ए डॉट बी। ए डॉट बी में आपको पता है कि ट्रू सिर्फ तभी होता है जब दोनों ट्रू हों। अगर एक भी फॉल्स हो जाए एंड गेट में, तो वो आपका आंसर जो है वो फॉल्स होता है। यहाँ पे तो दोनों फॉल्स है, तो आंसर आपका फॉल्स आएगा। यहाँ पे एक ट्रू है और एक फॉल्स है, और इसके लिए कंडीशन है कि आंसर हमेशा आपका तभी ट्रू आता है जब दोनों ट्रू हों, तो फॉल्स आएगा। यहाँ पे भी एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो वही कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं करती, तो आंसर आपका फॉल्स आ गया। यहाँ पे दोनों ट्रू है तो कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो आंसर ट्रू आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी को पहले रख लेते हैं और ए को बाद में। तो हम लोग क्या करते हैं, बी को पहले रख लेते हैं, ए को बाद में रख लेते हैं और बी डॉट ए निकालते हैं। तो इसी तरह से हमें 4 पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं। हमने पहले 2 ट्रू ले लिए, फिर 2 फॉल्स ले लिए, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब हमने बी को पहले रखा है और ए को बाद में। तो हम क्या करेंगे, ट्रू ट्रू आपको पता है जब दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है, तो जब दोनों एक ट्रू और दूसरा फॉल्स हो, तो एंड गेट में हमेशा आंसर फॉल्स आता है। यहाँ पे एक फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, हमेशा एंड गेट इसका आंसर फॉल्स देगा। दोनों फॉल्स पे तो आंसर आएगा ही फॉल्स। तो अब देखें ए डॉट बी और आपका जो बी डॉट ए है, इन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम है, क्योंकि इसकी जो ऑर्डर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम चलते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू पी प्लस ए में, दो प्रपोजिशन है, उनके दरमियान में आपने और गेट लगाया है और उनका ऑर्डर चेंज करके देखा है क्या ये रिजल्ट सेम आता है। अगर रिजल्ट ये सेम आता है तो इसका कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है गेट्स पे। तो इस तरह से आपने ए बी 2 प्रपोजिशंस ले ली। आपको पता है इसके ज़्यादा 2 प्रपोजिशंस है, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे, तो 4 इसके 4 कम्बिनेशन बनते हैं। 4 में पहली वाली प्रपोजिशन में आपने 2 ट्रू ले लेनी है, हाफ ट्रू ले लेनी है, हाफ फॉल्स, उसके बाद एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। ए प्लस बी करेंगे, आपको पता है और वाली जो कंडीशन आती है, प्लस जो है वो और का साइन है। और वाली कंडीशन में क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू हो या कोई एक भी ट्रू हो, तो आपका आंसर जो है वो ट्रू आता है, अदरवाइज आंसर फॉल आता है। तो इस हर कंडीशन में आंसर ट्रू आ गया और सिर्फ फॉल्स वाली कंडीशन में आंसर फॉल्स आ गया। इसमें आप पहले बी ले लेंगे और बाद में ए ले लेंगे, वही आपने कम्बिनेशन रख लेने हैं। आपको पता है कि आंसर हमेशा जब एक भी ट्रू हो तो ट्रू आएगा और फॉल्स वाला फॉल्स आएगा। आप देखें ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आप ही घर पे ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।